जय हिंद आप सभी को। देखिए, अगर आपका 2025 में बोर्ड टॉपर बनना है तो आप लोग शुरू से एकदम रिवीजन करना होगा, जो कि आप सबको रिवीजन शुरू से एकदम जीरो लेवल से रिवीजन हम कराएंगे। ठीक है, देखिए हम टॉपर हैं और आप सबको टॉपर बनाएंगे। तो अगर आप लोग टॉपर बनना चाहते हैं तो आप लोग इस टॉपर के साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग। और सभी लोगों को बता देते हैं कि आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारा टारगेट है, जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ेगा उसका 450 अंक प्लस टारगेट है। ठीक है, टारगेट होना चाहिए और टारगेट को पूरा करा कर ही रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा और आप लोग रिवीजन क्लास स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय आपके पास बहुत नज़दीक है और रिवीजन ही आपको काम आएगा। और आपको इस चैनल के माध्यम से हम रिवीजन सभी सब्जेक्ट का एकदम जीरो से लेवल से एकदम सभी के सभी हम रिवीजन करा देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो के एंड तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हिंदी के चैप्टर 1 है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करते हैं आज की इस वीडियो में। देखिए, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म की रचना मतलब किसकी रचना है? तो बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? तो ये आपका रचना है भीमराव अंबेडकर की। राइट आंसर डी हो जाएगा, ये भीमराव अंबेडकर की रचना है। हु आर सुधराज किनकी रचना है? हु आर सुधराज किनकी रचना है? तो हु आर सुधराज जो रचना है आपका रचना ये हो जाएगा भीमराव अंबेडकर की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ये हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। देखिए, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो मानव मुक्ति के पुरोधा कहा गया भीमराव अंबेडकर को। राइट आंसर सी हो जाएगा, मानव मुक्ति के पुरोधा कहा गया है भीमराव अंबेडकर को। भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण है बेरोजगारी। राइट आंसर ये हो जाएगा, भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण है बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि? जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। राइट आंसर डी हो जाएगा, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर बी हो जाएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, ये विडंबना की बात है लेखक के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साथियों, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको पक्का है कि एकदम टॉप लेवल पर ला देंगे। ठीक है, बस आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना चाहिए। ठीक है, और हमारे सब जितने भी वीडियो अपलोड हैं सब लोग आप लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, जितना रिवीजन क्लास चलेगा आप आज से लेकर एग्जाम तक आप सबको उस क्लास को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सब एकदम 100% गारंटी दिलाते हैं कि आपका 90% आएगा, इससे ज़्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा। ठीक है, बस आप लोग मेहनत जारी रखिए और हमारे बातों को आप लोग थोड़ा सा पालन कीजिए। ठीक है, तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। राइट आंसर ये हो जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, ऐसा मतलब समाज होना चाहिए लेखक की दृष्टि में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? तो जाति प्रथा को मानता है। राइट आंसर ये हो जाएगा, जाति प्रथा को लेखक मतलब प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह। राइट आंसर भी हो जाएगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अंबेडकर की है। राइट आंसर ये हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर की है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता हो जाएगा श्रम विभाजन। राइट आंसर भी हो जाएगा, श्रम मतलब सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो देखिए, द कास्ट्स इन इंडिया, द अनअट
चेबलस यू आर दे हु आर सुधराज, ये सभी के सभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रचना है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है कार्य कुशलता के लिए। राइट आंसर ये हो जाएगा, कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ है बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? राइट आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। राइट आंसर सी हो जाएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का संपादक है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो अंबेडकर हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो ये गए थे न्यूयॉर्क। राइट आंसर सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क गए थे। अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो प्रेरक व्यक्ति थे बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, तो ये सभी के सभी थे। राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो लाहौर में हुआ 1936 में। राइट आंसर सी हो जाएगा, जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में 1936 में हुआ। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो यह एक प्रकार का निबंध है। राइट आंसर सी हो जाएगा, यह एक प्रकार का निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? किसने हिंदी में लिखा? तो ललई सिंह यादव ने। राइट आंसर ये हो जाएगा, ललई सिंह यादव ने लिखा। तो देखिए कितना आसानी से, कितना सिंपल तरीका से हम लोग चैप्टर 1 का रिवीजन कंप्लीट कर लिए हैं। और ऐसे मतलब आप सबको क्वेश्चन कराएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट। आप लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा अगर आपका बोर्ड एग्जाम 2025 में है तो। ठीक है, अगर टॉपर बनना चाहते हैं हमारे साथ जरूर जुड़िए। ठीक है, और आपको टॉपर बनाकर ही रहेंगे, क्योंकि टॉपर के साथ पढ़ के ही टॉपर बना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में वीक है, कौन सा सब्जेक्ट आपका कमजोर है। ठीक है, और कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।